हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड एंड रेडी फॉर स्टडी बच्चों। तो आज हमारा चैप्टर का नेम है टेंजिंग नॉर्गे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वर्ड इज एक्सपेडिशंस। सो एक्सपेडिशंस मीन्स होता है बच्चे कि जो चीज आपको एक ऑर्गेनाइज्ड जर्नी के लिए यूज किया जाता है, मेन है ना कि ऑर्गेनाइज्ड जर्नी। क्लैन मीन्स होता है ग्रुप ऑफ फैमिलीज। बैटमैन कौन होता है? जो सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, एक आर्मी ऑफिसर्स होता है, उसका पर्सनल जो सर्वेंट होता है उसको बोलते हैं बैटमैन। समिट मीन्स टॉप। डिसेंट मीन्स कमिंग डाउन। लेट्स बिगिन। यस, Tenzing Norgay, who first scales the world's highest mountain's peak, Mount Everest, enjoys fame the world over. He stepped on Mount Everest at 11:30 on the day 29 May 1953 together with the Edmund Hillary of New Zealand and thus created history. So यहाँ पर टेंजिंग नॉर्गे बच्चे जो थे वो फर्स्ट स्कैल्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पिक पर पहुंचे थे, ठीक है, स्केल्ड किया था, और जो था माउंट एवरेस्ट, और एंजॉयज फेम द वर्ल्ड ओवर, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर उनका फेम हो गया था, उन्होंने एंजॉय किया था। ही स्टेप्ड ऑन माउंट एवरेस्ट एट 11:30 ऑन द डे। तो 11:30 क्या हो गया? 11:30 पर, ओके। उस दिन 29 मई को 1953 में टुगेदर विद एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड के साथ, एंड दस क्रिएटेड हिस्ट्री, और उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की थी। टेंजिंग नॉर्गे वॉज बॉर्न ऑन 29 मई 1914 एट अ प्लेस कॉल्ड टैंगबोचे, Kambu in Nepal. The word Tenzing Norgay signifies wealthy, fortunate follower of the religion. In fact, no one knew the correct date of his birth. But after the successful Everest expeditions, when it came to celebrate his birthday, he accepted the magnificent day of 29th May in 1914 as the day of his birth. तो टेंजिंग नॉर्गे जो थे उनका जन्म हुआ था 29 मई 1914 में, ठीक है। कौन सी प्लेस पर बच्चे? टैंगबोचे के अंदर, खुम्बू नेपाल में जो जगह है वहां पर। जो वर्ड टेंजिंग नॉर्गे है वो सिग्निफाइज करता है वेल्दी, फॉर्चुनेट फॉलोअर ऑफ रिलीजन के लिए। मीन्स उस मतलब जो टेंजिंग नॉर्गे का मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे दिया है वेल्दी, फॉर्चुनेट फॉलोअर किसका? रिलीजन का। इनफैक्ट कोई भी नहीं जानता कि करेक्ट डेट ऑफ बर्थ उनकी क्या थी, लेकिन जो ये सक्सेसफुल हुए वो एवरेस्ट एक्सपेडिशंस के लिए वहां पर पहुंचने के लिए, तो वो अपना जन्मदिन जो थे बच्चे इसी दिन को सेलिब्रेट करने लग गए, ठीक है, 29 मई इन 1914 एट द डे ऑफ हिज बर्थ। हिज फैमिली फॉलोड द ट्रेडिशंस ऑफ द बुद्धिस्ट फेथ एंड ही बिलोंग्ड टू शेफ्रा क्लैन। द शेफ्रा इज बेसिकली अ क्लैन inhabiting the hills in eastern Nepal. These people follow the edicts of the Buddhism, and their body and stamina are fully adequate of the job of mountaineering. They are the people who were often taken along as helpers in any mountaineering expeditions. They lead the expeditions team from the front and they assist it in different ways, such as trying ropes, charting routes, and making plans for further climbing. Generally, they are taken along in different expeditions. So यहाँ पर जो उनकी फैमिली थी वो क्या फॉलो करती थी? ट्रेडिशंस को, बुद्धिस्ट, जो बुद्धिस्ट फेथ है बच्चे, बुद्धिस्ट में वो फेथ करते थे और उनका ही ट्रेडिशन फॉलो करते थे। और कहाँ पर? बिलोंग टू द शेफ्रा क्लैन में, ठीक है। और जो शेफ्रा है, जो शेफ्रा वर्ड बच्चे जो है वो बेसिकली क्या है? एक टुगेदर फैमिली, मतलब ग्रुप ऑफ फैमिलीज को इनहेबिटेंट में है, वो हिल्स पर रहते हैं ईस्टर्न नेपाल के अंदर। जो लोग हैं वो एडिक्ट्स हो जाते हैं, एडिक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, उसी को फॉलो करते रहते हैं। उनकी जो बॉडी है और स्टेमिना है फुल्ली एडुकेट होता है टू जॉब ऑफ माउंटेनिंग के लिए। वो जो लोग हैं वहाँ पर वो क्या करते हैं? हेल्पर्स करते हैं, मतलब एक तरह से हेल्प करते हैं, एज अ हेल्पर वो काम करते हैं इन एनी माउंटेनिंग एक्सपीडिशंस के लिए। दे लीड टू एक्सपीडिशंस टीम फ्रॉम द फ्रंट एंड असिस्टेड इन डिफरेंट वेज, सच एज किस चीज़ के लिए? टाइंग, आपको टाइंग करना है, रोप्स को, रस्सियों को बांधना है, या फिर चार्टिंग रूट्स करने हैं, मेकिंग प्लान्स करने हैं फॉर फर्दर क्लाइंबिंग के लिए। जनरली वो ये काम करते रहते हैं। Sherpa Tenzing too took part in Everest mission even times.
one after another, and finally he achieved success during his 7th missions, and this day was 29 May 1953. It was on this day that he could reach Mount Everest, the highest peak in the Himalayas as well as the world, in the company of Edmund Hillary. तो यहाँ पर शेफ्रा टेंजिंग जो हैं वो पार्ट करते रहते हैं, टुक पार्ट इन द एवरेस्ट मिशन में पार्ट लेते रहते हैं। तो उन्होंने भी 7 टाइम्स पार्ट में लिया इसी चीज़ में, लेकिन फाइनली उन्होंने इस चीज़ को अचीव कर लिया, इस सक्सेस को अचीव कर लिया। पूरे 7th मिशन करने के बाद ना बच्चे, तो उनका मिशन जो था वो सक्सेस हो ही गया है ना, जो उन्होंने सोचा था। तो कब हुआ वो? 29 मई 1953 को। और उसके बाद ये दिन था, यही था जब वो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे। और माउंट एवरेस्ट क्या है? हाईएस्ट पीक इन द हिमालय, सबसे ऊंची चोटी हिमालय की, वहां पर पहुंचे। इवन वो हिमालय की जो चोटी है बच्चे, वो वर्ल्ड की भी सबसे बड़ी और सबसे ऊंची चोटी है, पीक है। पीक मीन्स होता है चोटी, एंड इन द कंपनी ऑफ एडमंड हिलेरी के साथ। The birth name was Tenzing was Namgyal Wangdi and was popularly called Tenzing Khumnang Bhatia. And Tenzing started to work as a chaperone since childhood. He took mountaineers to the hilly peaks and led them down during this period. And he accomplished this feat with all stamina and dexterity. अब जो बर्थ नेम उनका क्या था? द बर्थ नेम ऑफ टेंजिंग का नाम क्या था बच्चे? नामग्याल वेंगडी। ठीक है, याद रखेंगे ये नाम। तो इनका ये चाइल्डहुड नेम था और वो पॉपुलरली जिनको बोला जाता था टेंजिंग खुमनंग भूटिया के नाम से। ठीक है, इस नाम से जानते थे। और जो टेंजिंग थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया था इस वर्क को एज अ शेपरा बेस पर राइट सिंस चाइल्डहुड, मतलब बचपन में ही वो माउंटेनिंग करते थे, हिली, ठीक है, हिली पिक्स पर जाते थे और वहां पर ये काम करते रहते थे। तो उनको आदत हो गई थी और इसको फीड करने की, किसके साथ? विद ऑल स्टेमिना। उनके साथ जो स्टेमिना था वो भी बिल्ड होता जा रहा था, है ना, स्टेमिना के साथ, डेक्सेरिटी के साथ। तो वो अपना एंथुजियास्टिक होकर उस काम को करते रहते थे। हिज फादर अ याक हर्डर वॉज गैन ला मिग्मा एंड हिज मदर वॉज डोमको किंजोम। हिज फादर डिड नॉट लिव टू सी हिम क्लाइंब अप माउंट एवरेस्ट, though his mother was lucky enough to do this. Tenzing was the 11th child among the total of 13. Most of his twins died at a young age. During his adolescence, Tenzing was once sent by his parents to a monastery to become a Buddhist monk. However, he fled from there and went to Kathmandu. He said that he was not born to be a Buddhist monk. His family members found him out with a great difficulty. However, he once again left home in 1933 at the age of 18 years. This time he headed to Darjeeling and settled down in the local Shafra settlement called True Song Bhusti. A few days later, he obtained Indian citizenship and took up mountaineering as his profession. अब जो उनके फादर हैं बच्चे, ये उनकी कुछ चाइल्डहुड की हिस्ट्री बता रखी है कि उनके फादर जो थे वो एक याक हर्डर थे। ठीक है, याक को चराने वाले, याक को झुंड में रखकर उनको चराने वाले वो हर्डर थे, जिनका नाम था गैंड ले मिग्मा। उनकी जो मदर थी उनका नाम था डोंगमो किंजोम, और उनके जो फादर थे वो उनके साथ नहीं गए, लिव टू सी हिम क्लाइंब अप माउंट एवरेस्ट, कि किस तरह से। लेकिन जो उनकी मदर थी वो लकी थी, वो उनके साथ देख भी पाई और उनको एंजॉय भी कर पाई। टेंजिंग वॉज 11th चाइल्ड, मतलब अगर टेंजिंग की बात की जाए कि 13 वो भाई बहन थे। ठीक है, 13 भाई बहन थे और उनका नंबर कौन सा था? 11th। ठीक है, 11 नंबर पर आते थे। और यंग एज के अंदर ही, ड्यूरिंग द एडोलसेंस एज के अंदर ही, मतलब 12 से 18 साल के बीच में ही जो टेंजिंग थे वो उनको भेजा गया था बाय हिज पेरेंट टू अ मोनेस्ट्री के अंदर, ताकि वो क्या बन पाए? टू बिकम अ बुद्धिस्ट मोंक बन पाए। मोंक क्या होते हैं बच्चे? भिक्षु। ठीक है, बुद्धिस्ट भिक्षु बन पाए। लेकिन ही फेल्ड फ्रॉम देयर एंड वेंट टू काठमांडू। कहाँ चले गए वो? काठमांडू में पहुंच गए। और उन्होंने क्या बोला? ही वॉज नॉट बॉर्न टू बी अ बुद्धिस्ट मोंक, कि वो बुद्धिस्ट मोंक बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं फाउंड हिम आउट विद अ ग्रेट डिफिकल्टी से वो जूझ रहे थे, है ना, ग्रेट डिफिकल्टी वो फेस कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया? 1933 में एट द एज ऑफ 18 ईयर्स में दिस टाइम ही डिड टू दार्जिलिंग पर चले गए। वो दार्जिलिंग में चले गए और वहीं पर सेटल डाउन हो गए लोकल शेफ्रा सेटलमेंट में, जिनको बोला गया सोंग बुटिस्की। और कुछ डेज के बाद ही वो ऑब्टेन कर लिया उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप को।
और क्या किया, साथ में उन्हें माउंटेनिंग एज हिज प्रोफेशन में उसको अपना लिया कि माउंटेनिंग करना उनका क्या है, एक प्रोफेशन बन गया था। Tenzing Norgay got his first opportunity for Everest expeditions in the year of 1935 when a mountaineer named Eric Shipton appointed him his Sherpa. Tenzing was only 20 years at this time, and when the other two Sherpas failed in their medical tests, he got a chance to avail this opportunity. तो टेंजिंग नॉर्गे जो थे उनको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल चुकी थी, कहाँ के लिए, एवरेस्ट के लिए, एवरेस्ट एक्सपेडिशंस के लिए। कौन से ईयर में, 1935 में। जब क्या हो रहा था बच्चे, व्हेन अ माउंटेनिंग नेम्ड क्या था, एरिक शिफ्टन, और अपॉइंट किया गया उनको एज अ शेफ्रा के बेस पर। टेंजिंग वाज ओनली, उस टाइम पे उनकी एज थी 20 ईयर्स, ठीक है, जब उनको इस तरह से अपॉइंट किया गया। जो अदर टू शेफर्स थे बच्चे, अदर बात की गए शेरपास की, तो जो शेरपास थे उनको 2 मेडिकल टेस्ट में फेल हो चुके थे, ठीक है, इस वजह से उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो वहां पर उस चांस को ले सकते थे। प्रीवियर टू दिस टेंजिंग हैड वर्कड एज अ कुली टू कैरी लोड्स एट हायर एल्टीट्यूड्स इन द हिमालयाज। इन द इनिशियल पीरियड ऑफ द 1940s ही वर्कड एज अ बैटमैन अंडर अ मिलिट्री मेजर इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ Chitrals. Later, it became part of Pakistan. His first wife breathed her last at his place, and her final rites were performed here. In the year 1947, after India's partitions, he turned to Darjeeling with his 2 daughters. अब स्टार्टिंग में क्या हुआ बच्चे, जो उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, जो टेंजिंग थे वो काम कर रहे थे कुली के रूप में, ठीक है, वो हायर अल्टीट्यूड्स पर कैरी करते थे लोड्स को, वजन उठाना, ठीक है, हिमालय पर इस तरह से वो जाते रहते थे। अब इनिशियल पीरियड में 1940s में उन्होंने काम किया एज अ बैटमैन की तरह। बैटमैन मैंने आपको बताया था बच्चे, जो मेन ऑफिसर होते हैं, मिलिट्री ऑफिसर होते हैं, उनके पर्सनल सर्वेंट के रूप में वो काम कर रहे थे, ठीक है, मिलिट्री मेजर इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ चित्रल में, वहां पर वो काम कर रहे थे। और जो बाद में बन गया, इट बिकेम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान का वो पार्ट बन गया था। फर्स्ट वाइफ जो उन्होंने थी, जो फर्स्ट वाइफ की बात करें तो वो उन्होंने उसको इस चीज को और मोटिवेट किया कि आगे करना चाहिए। और फिर 1947 के बाद जब इंडिया का पार्टीशन हो गया था तो वो वापस लौट कर आ गए, कहां पर, दार्जिलिंग में, विद हिज 2 daughters. In 1947, Tenzing made an unsuccessful attempt to scale Everest. He accompanied Canada-born Al Denman as Dawa Shepra to cross over to Tibet illegally to attempt the summit. However, this endeavour ended in a failure following to a strong storm in 22,000 feet, 6,700 meters, which pounded them down. The same year, he climbed Kedarnath Peak in the western Garhwal Himalayas, which was the first ascent of the peak. In 1947, he became the Sirdar or chief, was a Swiss expedition of the first time following the magnificent performance in the rescue of Sirdar Wangdi Norbu, who had fallen into a ditch during the course of mountaineering and was seriously injured. 1947 में टेंजिंग जो थे बच्चे, अब वो क्या बन चुके थे, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, उन्होंने बहुत सारे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट दिए जिसमें वो पास नहीं हो पाए क्योंकि उनको एवरेस्ट पर जाना था, तो वो फेल होते चले गए। अब आगे जाकर ये कॉम्प्लीट कैनेडा बॉर्न अल डेनमान और कहाँ पर, एंग डावा शेप्रा टू क्रॉस ओवर द तिब्बत इलीगली, ठीक है, मतलब लीगल तरीके से उसको क्रॉस नहीं किया, इलीगल तरीके से अटेम्प्ट किया उन्होंने टॉप पर जाने के लिए, और एंडेड इन अ फेलियर फॉलोइंग और फिर धीरे धीरे वो क्या है, काफी स्टॉर्म आ गया था, तूफान आ गया था 22,000 फीट पर, ठीक है, 6,700 मीटर्स की दूरी पर, और वो क्या किया उसने, विच पाउंडेड देम डाउन, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गए। उसी साल पर क्लाइंब किया उन्होंने केदारनाथ पीक पर, ठीक है, और केदारनाथ पीक पर पहुंचे इन द वेस्टर्न घारवाल हिमालय में जो है, विच वॉज द फर्स्ट एक्सेंट ऑफ दिस पीक, मतलब वो पहली पीक थी जो वहां पर वो पहुंच पाए थे। 1947 में ही बिकेम अ सिरदार ऑफ चीफ, वो क्या बन गए थे, चीफ बन चुके थे ऑफ अ स्विस एक्सपेडिशन ऑफ द फर्स्ट टाइम फॉलोइंग अ मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस इन द रेस्क्यू ऑफ सिरदार वांगजी नॉर्ब्यू में, जिन्होंने फॉलन किया था इनटू अ डिच। डिच क्या होता है, खाई में, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माउंटेनियरिंग, मतलब माउंटेनिंग करते हुए वो खाई में भी गिर गए थे और इस वजह से उनको बहुत ज्यादा चोटें आई थी, सीरियसली इंजर्ड हो गए थे। In 1952, Tenzing Norgay took part in 2 Swiss expeditions led by Eduard Wyssens Donnet and Gabriel Chevalier.
अब यहाँ पर जिनकी बात कर रहे हैं बच्चे, 1952 में टेंजिंग नॉर्गे, उन्होंने इस चीज़ में भी पार्ट लिया, बहुत सारी चीज़ों में पार्ट लिया उन्होंने, स्विस एक्सपेंडिशंस में लेड बाय द, जो किसके थ्रू किए गए थे, एडवर्ड एंड स्विस डोनेट के थ्रू, एंड गार्बी चेवेले, ठीक है, ये भी एक वैली की तरह थी, उसमें भी पार्ट किया उन्होंने। इन द फर्स्ट अटेम्प्ट टेंजिंग क्लाइम्ड विद रेमंड्स labors from the side of Nepal and succeeded to go up in 8,595 meters, 28,199 feet, and thus established a record of going up to the highest and height. The champion led to the opening of a new route to the summit, and this was the route that was taken next year in order to reach it. अब 1952 के अंदर बच्चे टेंजिंग नॉर्गे जो था उसके अंदर भी उन्होंने पार्ट लिया, अभी हमने बात की, तो वन बाय वन वो इस तरह से पार्ट लेते चले गए और लास्ट में फिर उनको सफलता भी मिली, ठीक है, साइड ऑफ नेपाल, एंड सक्सीडेड टू गो अप इन, कहाँ पर, कितना ऊंचाई पर पहुंचे, 8,595 मीटर्स अबव पर वो पहुंचे, एंड दस उन्होंने एक एस्टेब्लिश कर दिया एक रिकॉर्ड को कि वो हाईएस्ट हाइट पर पहुंचे हैं, ठीक है, और इस तरह से वो रिकॉर्ड बना कि वो टॉप पर न्यू रूट टू द समिट उन्होंने तैयार किया, एक नया रूट उन्होंने बनाया। On 28 May 1952, Tenzing went up to 8,600 meters, 28,200 feet with Raymond's labours, and it was following this feat that he was awarded the honor of most excellent. 28 May 1952 को टेंजिंग जो पहुंचे 8,600 मीटर, 28,200 फीट अबव, किसके साथ, रेमंड लेबर्ट के साथ, और उन्होंने उनके फीट को फॉलो करते हुए ही वॉज अवॉर्डेड द ऑनर ऑफ मोस्ट एक्सेलेंट, मतलब मोस्ट एक्सीलेंट का मतलब बहुत ज्यादा एक एक्सीलेंट, बहुत बड़े लेवल पर बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और उनको अवार्ड भी दिया गया। Shepra, with this he always got the status of the full expedition members. Tenzing exulted at this, saying that it was the greatest honor that had ever been paid me. तो अब वहाँ पर तो देखो जिसको भी बच्चे अवार्ड मिलता है ना तो खुश होता ही है, और उसको इतना अच्छा ऑनर, जो ग्रेटेस्ट ऑनर मिला, तो वो बोलते हैं कि इसका तो मैं मूल्य चुका ही नहीं पाऊंगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट मेरे लिए लाइफ में मिला है मुझे। इन द ईयर 1953 टेंजिंग टुक पार्ट इन एन एवरेस्ट कैंपियंस अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉन हंट। इट वॉज हिज 7th attempt to Everest. Edmund Hillary of New Zealand was a member of this expedition. It was he who had a near miss following a fall into a crevasse, but he was saved from hitting the button by Tenzing's prompt action in securing the rope using his ice axe, which led Hillary to consider him the climbing partner of the choice for any future summit attempt. So 1953 में बच्चे टेंजिंग ने दोबारा से पार्ट लिया, ठीक है, क्योंकि उनके तो 7th attempt हुए थे ना, तो इस तरह से दोबारा से पार्ट लिया उन्होंने और एवरेस्ट चैंपियन के लिए कि दोबारा से वो लीडरशिप में आए, और किसकी लीडरशिप में, लीडरशिप ऑफ जॉन हंट की, ठीक है, और वहां पर उन्होंने एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड वॉज अ मेंबर ऑफ हिज एक्सपेडिशंस के, इसके मेंबर्स भी थे। इट वॉज द हु हैड नियर मिस फॉलोइंग अ फॉल इनटू द, वहां पर एक फॉल आया, मतलब थोड़ा सा गिरे भी हैं लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए, बट वॉज सेव्ड फ्रॉम हिटिंग द बटन बाय टेंजिंग प्रोमोट एक्शंस एंड सिक्योरिंग द रोप, मतलब उनकी जो रोप उन्होंने लगाई होती है उससे सिक्योर हो जाते हैं। आइज एक्स उन्होंने पकड़ा होता है, जो आइज एक्स होता है बच्चे, जो टूल होता है ना, उसको पकड़ पकड़ के बर्फ में इस तरह से लगा लगा कर आगे बढ़ते हैं, तो उसके साथ वो आगे बढ़ रहे थे। एंड क्लाइंबिंग पार्टनर ऑफ चॉइस फॉर एनी फ्यूचर समिट attempt. This expedition comprised 400 other people, comprising 362 coolies and 20 chauffeurs. It was a collective campaign. The team set up its base camp in March 1953. It set up its final camp at South Col at the altitude of 7,890 meters, 25,900 feet. तो यहाँ पर बताया कि कितना ऊपर तक एक्सपेडिशन कॉम्प्राइज 400 अदर पीपल भी वहाँ पर थे जो वेट कर रहे थे, कॉम्प्राइज जिसके अंदर 362 कूलीज थे और 20 शेरपास थे, और वो कलेक्टिव कैंपियन बना हुआ था। और ये जो टीम थी, टीम सेटअप द बेस कैंप इन मार्च 1953 में इन्होंने बनाया, एंड सेटअप द फाइनल कैंप कहाँ पर बच्चे, साउथ कोल के अंदर। कहाँ पर, अल्टीट्यूड कितना था, अल्टीट्यूड था 7,890 मीटर अबव, ओके।
On 26 May, two members of the team and Baudelaire and the Evans attempted the climb but turned back when Evans' oxygen system failed. The pair had reached the south summit, coming within 300 vertical feet, 91 meters of the summit. Hunt then directed Tenzing and Hillary to go for the summit. However, just about that time, a snowstorm was faced, and all of them had to seek refuge in their camp. Snow and wind held the pair at the South Pole for 2 days. अब 26 मई को क्या हुआ बच्चे, 2 मेंबर्स जो थे टीम के, ठीक है, जिसका नाम बताया है यहाँ बॉडलेंस एंड एवेंस, उन्होंने अटेम्प्ट किया कि उन्होंने क्लाइंब तो चढ़ना ही था, वो अटेम्प्ट किया, लेकिन वो वापस आ गए. किस वजह से आप वापस आ गए, जो उनका ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है बच्चे, तो वो फेल हो चुका था, इसलिए वो वापस आ गए. अब जो पेयर उतर चुके थे, ठीक है, पेयर हैड रेज्ड द साउथ समिट एंड कमिंग विद इन 300 वर्टिकल फीट से वो नीचे आए, ठीक है, समिट पर पहुंचने से वो नीचे आ गए. देन डायरेक्टली टेंजिंग और हिलेरी वो समिट तक पहुंचते रहे, ठीक है, उसके लिए जाते रहे. अब वहां तक पहुंचते पहुंचते जस्ट अबाउट दैट टाइम अ स्नो स्टॉर्म आ गया. स्नो स्टॉर्म आया, वो उन्होंने फेस किया. ऑल ऑफ देम हैड टू सीक रिफ्यूज इन देयर कैंप, ठीक है, कैंप को छोड़ने पर मजबूर हो गए. बर्फ पड़ रही थी, हवाएं चल रही थी बहुत ठंडी ठंडी, और पूरा पेयर एट द साउथ कॉल फॉर 2 डेज तक वहीं पर उन्हें रुकना पड़ा. ऑन 28 में टेंजिंग एंड हिलेरी बिगेन देयर फर्दर क्लाइंब विद Ang Naima, Alfred Georgeley and George Loy. The two pitched their tent at 8,500 meters, 27,900 feet, while the support group returned the South Pole. अब 28 मई को जो टेंजिंग और हिलेरी थे वो अपना दोबारा से क्लाइंब करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हवा बंद हो जाती है, थोड़ा बहुत उनको थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा होगा कि आगे हम बढ़ सकते हैं ना, तो उसके साथ बढ़े. तो उनके साथ कौन थे, एंग नाइमा एंड एल्फ्रेड जॉर्जरे एंड जॉर्ज लॉय, ठीक है. 2 पिच्ड देयर टेंट, और उन्होंने वहां पर अपना टेंट भी लगा लिया था जो उनको सपोर्ट कर रहा था. ग्रुप रिटर्न थ्रू द साउथ पोल एंड द 2 पास द नाइट इन द टेंट. On the following morning, Hillary discovered that his boots, laying outside the tent, had seen frozen solids. He had to heat them up for 2 hours before they could be made unsellable. After this, they put on their dresses and wore packs weighing as good as 14 kilograms. The crucial move of the last part of the ascent was the 40-foot rock face, later named Hillary Steps. It was the most difficult part of the ascent. अब यहाँ पर क्या हुआ, 2 पास्ड द नाइट एट द टेंट, ठीक है, मतलब उन्होंने 2 रातें वहीं पर बिताई टेंट के पर ही. अब मॉर्निंग आ गई नहीं, ठीक है. हिलेरी जो है वो डिस्कवर करता है अपने फूट्स को, अपने जो उन्होंने पहने होते हैं बच्चे बूट वगैरह, जो जूते होते हैं अपने बूट वो पहने होते हैं, और उन्होंने लेइंग करे थे आउटसाइड द टेंट, ठीक है, टेंट के बाहर उन्होंने डाल दिए थे. और वो फ्रोजन हो चुके थे, सॉलिड मतलब पूरा बर्फ से पूरा जम चुके थे. अब उन्होंने हीट किया, ही हैड टू हीट दैम अप फॉर 2 hours, 2 घंटे तक वही करते रहे. अब इतने ज़्यादा ठंडे जूते वो बर्फ़ बन चुके थे, उसको कैसे हीट किया जाए वो प्रॉपर. फिर उन्होंने उसको हीट करने के बाद उसको पहना, अपना ड्रेस पहना, ठीक है, पैक किया, अपना वेट लिया साथ में 14 किलोग्राम, और फिर आगे मूव करने लगे. और 40 फुट रॉक फेस, लेटर नेम्ड हिलेरी स्टेप्स. और इतना 40 फुट रॉक तक वो इस तरह से चलते रहे. तो उनके स्टेप्स को भी किस नाम से जाना जाता है, हिलेरी स्टेप्स के नाम से, क्योंकि ये काफ़ी डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द एसेंट था. Hillary and Tenzing looked at each other before starting the ascent. Hillary led on the ice-covered steep height as Tenzing followed. After they crossed the hardest part, the further ascent was relatively simple. अब हिलेरी और टेंजिंग एक दूसरे को देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है. हिलेरी जो है वो लाइड करता है आइस कवर्ड स्टीप हाइट एज टेंजिंग फॉलोड, और टेंजिंग उसको फॉलो करता रहता है. उसके बाद वो क्रॉस करते हैं, हार्डेस्ट पार्ट जो था वो उन्होंने क्रॉस कर लिया, और आगे वो बढ़ते ही जा रहे हैं. And finally, at 11:30 on 19th May 1953 came to the proudest moment for the Tenzing and Edmund Hillary when they stepped on Mount Everest, the highest place on the earth, at an altitude of 8,848 meters, 29,028 feet. It was Hillary who took the first step on Everest, and Tenzing followed immediately after. They stayed up there for 15 minutes. They offered sweet at the peak and ate it. They hoisted their country's flags, and Hillary shot Tenzing for the now famous photograph in which he posed with his eyes X. However, Tenzing did not operate the camera, so Hillary's accents went
unrecorded. However, in his autobiography titled Man of Everest, Tenzing has refuted this claim. He says that it was Hillary who declined to be photographed. He writes, I mentioned to Hillary that I would now take his picture, but for some reasons he shook his head and he did not want it. They took more photos looking down the mountains in the order of reassured that they had made it to the top and that the accent was not faked. So finally, अब क्या आ गया था? Past 11, हाफ पास्ट 11 पर बच्चे 29 में 1953 में ये सबसे ज़्यादा प्राउडेस्ट मूवमेंट आ चुकी थी जब टेंजिंग और एडमंड हिलेरी ने सबसे पहला कदम रख दिया था माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ पर, ठीक है, और उसका अल्टीट्यूड कितना था बच्चे? 8848 मीटर। और हिलेरी जो था उसने फर्स्ट स्टेप रखा एवरेस्ट पर और उनको फॉलो करते हुए इमीडिएटली टेंजिंग ने भी वहां पर रख दिया अपना स्टेप। और उसके बाद दे स्टेड अप देयर फॉर 15 मिनट्स, वहां पर खड़े रहे। वो कितना? 15 मिनट्स पर वहां खड़े रहे, ठीक है, उतने तक। और दे ऑफर्ड स्वीट एट द पीक एंड एट इट। और वो क्या करते हैं? ऑफर्ड करते हैं स्वीट और वहाँ पर अपना जो कंट्री का फ्लैग होता है उसको होइस्ट करते हैं। हिलेरी जो करते हैं शूट टेंजिंग फॉर द 2 नाउ फेमस फोटोग्राफ्स वहाँ पर लेते हैं और उसको पोस्ट करते हैं विद हिज आइज एक्स के साथ। टेंजिंग डिड नॉट ऑपरेट द कैमरा, ठीक है, उन्होंने अपना कैमरा ऑपरेट नहीं किया। हिलेरीज एक्सेंट वेंट अनरिकॉर्डेड, तो इसलिए वहाँ का जो एक्सेंट था वो अनरिकॉर्डेड रह गया। एंड हिज ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड मैन ऑफ एवरेस्ट के नाम से उनको जाना जाता है। टेंजिंग ने इस चीज़ों को रिफ्यूटेड किया है अपनी क्लेम में और वो क्या कहते हैं? इट वॉज हिलेरीज हु डिक्लाइन टू बी फोटोग्राफ्ड, कि वो हिलेरी था जिसने डिक्लाइन कर दिया था कि फोटोग्राफ नहीं लेना। और वो क्या लिखते हैं? आई मैंशन टू हिलेरी दैट आई वुड नाउ टेक दिस पिक्चर। एंड इस तरह से वो बोलते हुए एक दूसरे को क्लेम भी करते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत प्राउडेबल जो मूवमेंट थी वो यहाँ पर नजर आती है उनकी बातों बातों में। The Dow had to take care of the descents after discovering that drifting snow had covered their tracks, complicated the task of interacting their steps. The first person that met after the successful attempt was Law, who had climbed up to meet them with hot soup. अब यहाँ पे द डाउ जिसको नाम बताया गया है हैड टू टेक केयर ऑफ द डिसेंट आफ्टर डिस्कवरिंग द ड्यूरिंग स्नो, उसके बाद कवर्ड करते हैं अपने ट्रैक को, कंप्लीटिंग द टास्क जो उन्होंने ले लिया था स्टेप्स के थ्रू। फर्स्ट पर्सन दे मैट आफ्टर द सक्सेसफुल अटेम्प्ट, तो वो कौन थे? वो थे लॉय से वो मिलते हैं और हु हैड क्लाइम्ड अप टू मीट दैम with hot soup के साथ। The accents made Tenzing Norgay a popular name in India and abroad. In 1954, the Himalaya Mountaineering Institute was set up at Darjeeling and he was appointed the first director of field training. In 1978, he founded the Tenzing Norgay Adventures, a company providing trekking adventures in the Himalayas. Until 2003, this company was run by his son Jamling Tenzing Norgay, who himself reached the summit of Everest in 1996. So Ascents made Tenzing, ठीक है, जो एसेंस है और टेंजिंग नॉर्गे एक पॉपुलर नेम से जाना जाता है, इंडिया के अंदर नहीं इवन अब्रॉड में भी उनको जानते हैं टेंजिंग को, ठीक है, टेंजिंग नॉर्गे को। हिमालयस माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट उन्होंने सेटअप किया है, वो सेटअप एट दार्जिलिंग के अंदर एंड ही वाज अपॉइंटेड किया गया उनको, ठीक है, जहां पर वो बना था दार्जिलिंग के अंदर बच्चे माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया और फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ फील्ड ट्रेनिंग में उनको अपॉइंट किया गया। 1978 के अंदर ही फाउंडेड द टेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर्स के लिए उनको फाउंड किया गया। कंपनी प्रोवाइडिंग क्या करती है? ट्रैकिंग एडवेंचर्स इन द हिमालयाज के अंदर। और 2003 तक दिस कंपनी वाज रन बाय उनके बेटे जो हैं जिनका नाम है जैमलिंग टेंजिंग नॉर्गे के थ्रू चलाया जा रहा है, जिन्होंने खुद इस चीज पर पहुंचे थे एवरेस्ट 1996 में। टेंजिंग नॉर्गे मैरिड थ्राइस, हिज first wife Dawa Potli died in 1944. They had 3 children together. His second marriage was solemnized with Ang Lakshmi, who was the cousin of his first wife. They did not bear a child, but they continued to bring up the earlier children together. She also supported Tenzing in his mounting expeditions. It was during her lifetime that Tenzing married for the 3rd time a young woman named Daku, as followed by the Shapra traditions. The two together had 3 sons, Norbu, Jamling and Demi, and a daughter named Deki. Jamling joined Peters Hillary and Edmund Hillary's sons in 2003 to climb Everest to celebrate the 15th anniversary of the
फर्स्ट क्लाइंब बाय देयर फादर्स। तो टेंजिंग जो थे, टेंजिंग नॉर्गे बच्चे, उनकी शादी 3 बार हुई, मैरिड थ्राइस, ठीक है। जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी जिनका नाम था डेवा फुट्टी, ठीक है, डेवा फुट्टी उनका नाम था, जो गुजर गई थी, उनकी डेथ हो गई थी 1944 के अंदर, उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की, लेकिन उनसे उनको कितने बच्चे थे? 3 चिल्ड्रन टुगेदर, है ना, 3 बच्चे साथ में हुए थे। सेकेंड मैरिज उनकी हुई है जिसका नाम था सोलेमनेस्ड विद इज एंग लैशमू, हु वॉज द कजन ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ, ठीक है। उसके दे डिड नॉट बियर अ चाइल्ड, मतलब अब बच्चे पैदा नहीं हुए थे उनको, और कंटिन्यू टू ब्रिंग अप देयर अर्लियर चिल्ड्रन टुगेदर, वो अपने पहले बच्चों के साथ में ही वहां पर रहते थे, सपोर्ट करते थे एक दूसरे को। और टेंजिंग इन हिज माउंटेन एक्सपेडिशंस में भी उन्होंने हेल्प की, तो वाइफ पूरा सपोर्ट करती थी। आगे जाकर उनके 2 टुगेदर हैड 3 सन्स हुए, जिनका नाम था नॉर्बू, जैबलिंग एंड डेमे, और डॉटर का नाम था डेकी, ठीक है, और वो साथ में रहते थे। और इस तरह से इन 2003 में क्लाइंब एवरेस्ट टू सेलिब्रेट द 15th एनिवर्सरी के रूप में उनको मनाया गया। 50th मतलब होता है कि 50वीं, ठीक है, तो 50th सेंचुरी के रूप में, एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट किया गया, फर्स्ट क्लाइंब बाय देयर फादर्स के रूप में। डिड यू नो बच्चों, द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ जॉर्ज एवरेस्ट, द सैवियर जनरल ऑफ इंडिया, बट ही हैज नेवर बीन नियर इट। It was Radhanath Sikadar who had calculated the highest of Mount Everest, but he remained largely unknown. So highest peak वर्ल्ड के अंदर किसके नाम से है बच्चे? नेम ऑफ जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से, और जो थे सेवियर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे डिड यू नो के बारे में। और यहाँ पर आप पिक्चर देख पाते हैं टेंजिंग नॉर्गे की जो पिक्चर है, ताकि आपको पता चल जाए। पिक्चर कई बार पूछ ली जाती ना, एग्जाम में भी पूछी जाती है, पिक्चर दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि ये किसकी पिक्चर है, तो आपको पता होना चाहिए टेंजिंग नॉर्गे। In 1953, with Everest ascent, Tenzing was given a number of honors and awards in the country and abroad, including the Order of the Star of Nepal, awarded by Nepal King Tribhuvan in 1953, George Medal by Queen Elizabeth in 1953, which is the highest award to be given to foreigners, and the Padma Bhushans by the Government of India in 1959 में। तो 1953 में विद एवरेस्ट एक्सेंट के साथ टेंजिंग को बहुत सारे ऑनर्स मिले हैं, अवार्ड्स मिले कंट्री में, अवार्ड से, ठीक है, दूसरी कंट्री से भी उनको अवार्ड दिए गए, नेपाल में भी उनको ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ नेपाल, ठीक है, ऐसा बोला गया, और अवार्ड किया गया नेपाल किंग के थ्रू, त्रिभुवन, जो 1953 में, और जॉर्ज मेडल्स, ठीक है, जॉर्ज मेडल बाय क्वीन एलिजाबेथ के थ्रू 1953 में दिया गया, और उनको हाईएस्ट अवार्ड टू बी गिवन टू अ फॉरनर एंड द पद्म भूषण इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू 1959 में उनको दिया गया। इन 2008 द नेम ऑफ लुक्ला एयरपोर्ट इन नेपाल वॉज चेंज टू टेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट इन हिज honor. Also, the Nepal government named in 7,916 meter 25,971 feet peaks as Tenzing Peak. और यहाँ पर 2008 में जो लुक्ला एयरपोर्ट था बच्चे, उसका नाम चेंज कर दिया गया नेपाल में, और क्या नाम रखा गया? टेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट, ताकि उनके सम्मान में, उनके ऑनर में। और नेपाल गवर्नमेंट ने जो नेम्ड दिया गया पीक के उस पर, कि टेंजिंग पीक के थ्रू। टेंजिंग नॉर्गे ब्रीथ्ड हिज लास्ट इन दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल on 9 May 1986 at the age of 71 years. His remains were cremated in the Himalayas Mountaineering Institute, his favorite haunt. सो टेंजिंग नॉर्गे जो है बच्चे, उनकी जो डेथ हुई वो हुई दार्जिलिंग के अंदर, ठीक है, वेस्ट बंगाल में 9 मई 1986 को, जब उनकी एज कितनी थी? 71 ईयर्स, ओके। और उसके बाद उनको क्या रखा गया? ही रिमेन्स वर क्रीमेटेड इन द हिमालयाज माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, जो उनका फेवरेट था, फेवरेट हॉन्ट के रूप में जाना जाता है। तो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी बच्चों। आई होप ये बिल्कुल फैक्ट बेस पर है और मोटिवेटेड है, ताकि आप लोग भी सीखे कि किस तरह से धीरे धीरे उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे स्ट्रगल किया, कैसे आगे बढ़े और उस चीज़ को अचीव किया जो वो अचीव करना चाहते थे फाइनली, है ना। चाहे पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे थे या उनकी फैमिली सपोर्ट कर रही थी या नहीं कर रही थी, लेकिन वो इस चीज़ में आगे बढ़ते ही रहे और इसलिए उनको लास्ट में सक्सेस मिली ही। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर बच्चे, और इससे रिलेट करती है एक्सरसाइज डू योरसेल्फ।